भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की वीडियो है बहुत ही गजब। भाइयों बात है पुराने जमाने की। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे। भाइयों उनका बहुत सुंदर बगीचा था। गोरे में एक बगीचा लगा रखा था बहुत सुंदर, जिसपे सोने के अंगूर आया करते थे पेड़ पे। भाइयों सोने के होते तो है नहीं, लेकिन पहले जमाने में बताया गया है किससे। भाइयों सोने के अंगूर आते थे तो गुच्छे लग रहे थे। तो राजा ने रखवाड़ वहां बैठा रखी थी अपनी सेना रखवाड़ पे। तो सेनापति ने आकर कहते सुबह कहा को राजा साहब एक गुच्छा गायब हो गया। जाके देखते एक गुच्छा अंगूरों का गायब है। राजा साहब को बड़ी चिंता हुई। अगले दिन जो था दूसरा गुच्छा गायब हो गया। उन्होंने तो सेना बैठा दी इसी उसमें ही, मतलब रखवाली बैठा दी। और भी राजा के लड़के कहने लगे, 3 लड़के थे, कि आज मैं तुम्हें ड्यूटी देखा कैसा आएगा चोर। तो भाइयों उसे 10 बजे नींद आने लगी, वो सो गया। फिर एक गुच्छा गायब हो गया। अगले दिन जो था दूसरा लड़का कहने लगा मैं जाऊंगा रखवाड़ पे, मैं जगूंगा। उसे 12 बजे नींद आ गई, फिर एक गुच्छा गायब हो गया। राजा साहब को बड़ी चिंता हुई। तीसरा जो राजकुमार था छोटे वाला, वो कहना मैं जगूंगा, मैं देखूंगा कौन है। तो उनने तीर कमान में चढ़ा लिया। वो जाग रहा था। 12 बज के उसे नींद आने लगी, वो फिर भी जी भाई जी लेके जागता रहा। नींद आने लगी, वो फिर भी जागता रहा। उसने देखा एक चिड़िया आई सोने की। उसने बड़ी सुंदर चिड़िया थी, उसने ठोंग मारी उसपे। उनने ठोंग मारी तो उन्होंने तीर कमान जब मारा, एक पंख टूट गया, उसका कट गया। एक पंख कट गया तो भाइयों वो उड़ गई चिड़िया। राजकुमार जो था उस पंख को लिया उठा के, राजा साहब को दे रहे थे, ये पंख है उसका, बहुत सुंदर चिड़िया सोने का पंख है। यो थी एक अंगूर खान आई थी वो। तो भाई राजकुमार ने कहा भाई साहब पकड़ो, इनाम बोल दे, जो भी सब पकड़ कर लाओगा चिड़िया को उसे इनाम दे जाएगा मुंह मंगा। तो उनके जो लड़के थे वे दो बड़े बड़े कहने लगा "उनको मैं लाऊंगा पकड़ के"। वो नहीं चल दिया मन से घर से। चला चल बड़ों में चलता रहा। वहां एक उसे महात्मा मिल गया। महात्मा कहने लगा बेटा जा तो रहा तू, लेकिन आगे जाके 2 सराय हैं। एक पर जगमग लाइट मिलेगी, एक जो है बिल्कुल गुमनाम है। वो जो गुमनाम है उसमें पहुंच जाइए तू, उसमें ठहरिए रात को, तो तुझे रास्ता सही मिल जाएगा। तो सुबह उठ कर मैंने चल दिया, आगे तुमने मंजिला पहुंच जाएगा। तो भाई जो वहां जब पहुंचा वो वहां वहां की 2 सराय थी। एक पे जगमग लाइट चल रही थी, एक पे अंधेरा था। तो वो भूल गया महात्मा की बात, वो तो जगमग वाले में जा पड़ा जिसमें पब्लिक थी। वहां पहुंच गया तो भैया वो अंदर जाकर वो कैद कर लिया। महल में इंतजार करा गया, राजकुमार नहीं आया वापिस। कुछ दिन पीछे दूसरा वाला करने लगा महाराज से, पिताजी मैं जाऊंगा। वो चल दिया, उसे भी वही महाराज मिल गया। महाराज कहने लगा भाई देखिए, वहां 2 सराय मिलेंगी, एक जगमग वाली है, एक है उज्जड़ पड़ी। उस उज्जड़ वाले में ठहरिए तू, तुझे बिल्कुल रास्ता सही मिल जाएगा। वो भैया वो भी गया, वो भी वहां जाकर भौंक दिया। वो भी उसमें चमक दमक में जा पड़ा। वो भी गायब हो गया। वो उसका कोई पता नहीं लगा, वापस नहीं आया वो। फिर तीसरा राजकुमार कहने लगा मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा पता। वो अपने घोड़े पे चढ़ के चल दिया। तो वहां उसे वही महाराज मिल गया। महाराज ने कहा भाई 2 सराय हैं वहां ठहरने के लिए, एक जगमग वाली, एक में अंधेरा रहे, अंधेरे वाली में ठहरिए तू। तो उसके बाद ध्यान थी, वो जाकर वहां सराय दिखाई थी, वही बात थी, एक में जगमग हो रही लाइट, एक में अंधेरा था। तो वो अंधेरे वाली में पहुंच गया, वहां ठहरा। वहां उसे एक परी मिली। परी कहने लगी क्या बात है। वो कहला ऐसे ऐसे बात है, नको तू एक काम को सुधर जाइए। वहां जाकर आगे जाकर बहुत आगे जाकर तुझे
एक महल मिलेगा राजा का, वहां पहुंचिए और वहां सेना सोई मिलेगी। रुक के मतलब बिल्कुल सीधा चला जाइए, जाकर वहां सोने का घोड़ा है एक, जाकर उस घोड़े के ऊपर सवार होगा तो चलाइए वापिस। या कोई कुछ नहीं कहने का। अगर तूने किसी को टोक दिया तो वे जाग जाएंगे, तू पकड़ा जाएगा। तू पहला घोड़ा लिया तो भाई ये वो चल दिया, वहां से चल दिया। वो अपना घोड़ा था उसने छोड़ दिया, वो सोची तू पहले चल, तो सोने घोड़ा ले गई। तो वहां सुधा पहुंच गया वो। उनने वहां जाए देखा, वहां इतने घोड़े बंध रहे थे, सोने का घोड़ा था वो, उन्हें खोला, उस पर सवार हो चल दिया। जैसे वो चला वो बात भूल गया। उसने जो घोड़े का ईट लगाई और उन्हें चिल्ला का बोला, सेना जाग गई। सेना ने पकड़ लिया वो, राजा के सामने पेश करा, भाई से मृत्यु दंड दिया जाओ। उनने कहा हाथ जोड़कर, राजा साहब मुझे बख्शिश दो। उनने कहा बख्श देंगे, लेकिन एक काम कर, एक दूसरा राज्य है वहां चला जा। वहां जाकर वहां सुंदर राजकुमारी है, उस राजकुमारी को लिया और तुझे हम ये सोना घोड़ा दे देंगे। उनने मान ली शरत, वो चल दिया उनसे। उसको महाराज फिर मिल गया। महाराज ने कहा बेटा गलत फंस गया तू। तो महाराज क्या करूं, मैं भूल गया था। मैं चल 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 चला जा। जब उसे लाओ राजकुमारी को तो उनको तू यहाँ आइए, वापिस अपने महल को चले जाइए, इतनी मुसीबत में फंस जाएगा। वो राजकुमारी को उनसे उड़ा के चल दिया ले गए, और वो वापसी में उसी महल में आ गया। फिर वो भूल गया महाराज की बात। वहां उसे कैद कर लिया, राजकुमारी उन्होंने ले ली, राजकुमारी को कैद में डाल दिया और उसे भी खवालात में डाल दिया। उसे फिर महाराज की बात याद आई। महाराज प्रकट हो गए, इनको बच्चा गलती कर दी, इनको महाराज मैं क्या करूं, मुझे मैं भूल गया था। इनको तो एक काम कर, यहाँ सुबह के टाइम सुबह सुबह रानी आती है फूल चढ़ाना मंदिर में, और तो उसके सामने नतमस्तक उन्हें आवाज दी रानी को, रानी सुबह सुबह दान दे देगी तुम्हें, मतलब तुम्हारी बात सुनेगी। तो उनने जो था, रानी आई सुबह को, उसने कहा रानी साहिबा नमस्कार। तो रानी रखाई, रानी उसकी तरफ आई, कह रहे बोलो क्या बात है। कि जी मैं कैद में हूँ, ऐसे उन्होंने अपना सारा हाल बताया। रानी ने उस पर दया की, अच्छा सिपाहियों का ऐसा छोड़ दो। सिपाही ने वो छोड़ दिया, वो मन से चल दिया। रानी ने कह दिया पीछे मुड़ के मत देखिए, वापिस सीधा चला जा अपने घर को तू, या कोई कुछ नहीं कहने का। भाई उनने मुड़ के देखा घर से, फिर महाराज मिल गया। महाराज ने कहा बच्चा क्या हुआ। क्या बताऊं महाराज, महाराज में तो जान बची बड़ी मुश्किल से। मेरे तो राजकुमार लाया था, वही महाराज ने ले ली। तो ना वो गलती करी, राजकुमारी क्यों दे दी तन्ने, वो तो तेरी रानी बनकर आएगी। अब दोबारा जा तू वापिस, और वहां जाकर उस टाइम जाइए, सब सेना सोई मिलेगी, वहां से अपना पहले सुधा जाइए, सुधा वहां एक पिंजरा मिलेगा, पिंजरे में सोने की चिड़िया मिलेगी टंगी हुई, बैठी हुई। उस पिंजरे को खोल उठा लिए और फिर अपने घोड़े को ले लिए, और घोड़े को ले गए और राजकुमारी को बैठा गए घोड़े पे। और घोड़ा तेरा इतना तेज भागा, किसी का हाथ तो नहीं आने का, सोने का घोड़ा। उसने ऐसे करा, वहां राजकुमारी की बाट देख रही थी उसकी, उनने घोड़ा उठाया, पहले पिंजरा उठाया, फिर घोड़ा लिया, फिर राजकुमारी उसे राजकुमारी उसके पास आगे इशारा सुनते ही उनने राजकुमारी घोड़े बैठाया, और वो उनसे एड लगाई थी, घोड़ा भाग लिया। राजा की आंख खुल गई, राजा ने बहुत जोर लगाया, बड़ी भाग दौड़ करी, लेकिन वो वक्त नहीं आया। भाग तो वो अपने महल की तरफ आ रहा था। रास्ते में आकर वो जो महाराज मिल गया, महाराज से कहने लगा महाराज जी आपने मेरी बड़ी रक्षा करी, आप बताए क्या उपकार करूं मैं आपके लिए। उसने कहा तुम एक काम करो, मुझे मार दो तलवार से, मैं मेरी गर्दन काट दो, मैं काम नहीं कर सकता। मैं सही कह रहा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, ये जो राजकुमारी है तुम्हारी रानी, तुम्हारे साथ इसका भाई हूँ, ये मुझे बद्दुआ दे रखी, मैं साधु बना रखा है इन्होंने, तो मैं अपने रूप में आऊंगा। उनने तलवार उठा के उसका साधु की गर्दन काट दी, गर्दन कट गई,
साधु एकदम अपने रूप में आ गया। वो अपने बहन से जाकर मिला, बड़ा खुश हुआ, उन्होंने दुआ दी। और भैया वे दोनों बहन भाई जी बड़े खुश हो गए, बड़ा आत्म सत्कार हुआ उसका। तो वो राजकुमार जो था अपने महल में जब जाने लगा, हाँ उनने साधु ने एक बात कह दी थी उससे, उनको अब तू घर चला जा, लेकिन एक काम करिए, एक तो कुएं पे ना बैठिए, मतलब कुएं की तरफ ना जाइए, एक किसी अनजान का विश्वास ना करिए। उन्हें वो फिर आगा भूल गया। वहां जो भी उसके दो भाई थे वे मिल गए। एक तो कुएं पे बैठा था, तो उसकी बात सुनने लगा। वो कुएं तो रखड़ा होगा, उन्होंने धक्का धक्का उसे धक्का दे दिया कुएं में। वो राजकुमार कुएं में जा पड़ा। वो उसकी राजकुमारी को ले, सोने के घोड़े को ले वो उनसे भाग लिया। दूसरा जो था उसने वो गद्दारी करी, दोनों राजकुमार महल में आ गए। तो सोने अपने अपने बाप से कहने लगे, मेरे पिताजी हम ले आए, सोने की चिड़िया भी ले आए और सोना का घोड़ा भी ले आए, राजकुमारी भी जीत लाए। तो भैया राजकुमारी को उदास रहने लगी, सोने की चिड़िया भी रोब है, ये पिंजरे में थी, और वो घोड़ा भी उदास। राजा को चिंता होगी, भाई क्या बात होगी, तो कुछ खा भी नहीं रहे। तो जो कुएं में पड़ा था राजकुमार, उसे फिर साधु प्रकट हुआ। वो जब लोग मारना नहीं था उन्हें, तो साधु ने कहा, नुका भाई मुझे निकाल दे। क्या कहा उनने, नुका मैंने बच्चा कहा नहीं था कि तू ऐसा ना करिए, नुका मैं भूल गया था। तो साधु ने वो रस्सी हाथ बढ़ा कर, हाथ बढ़ गया उसका, वो पकड़ के खींच लिया, ऊपर आ गया। अल्लाह अब बताओ दुआ, मैं आप क्या सेवा करूँ आपकी। उनको मैंने बताया था मुझे मार दे, तो भाई वो पहले नहीं मारा था, मारा उन्होंने वो। तो उनने गर्दन काट दी साधु की। तो एकदम जो था वो राजकुमार बन गया। साधु जो था बुढ़ा राजकुमार बनते ही भैया उनने सही अपना रूप ले लिया। वो कहने लगा, जी राजकुमार लाइए, मेरी बहन है, उस राज्य से लाया है, मुझे श्राप दिया था किसी ने, जादू कर रखा था मेरे में। तो भैया वो राजकुमार के गले मिला अपनी बहन के, और भैया वहां आ गया। वहां राजा ने उन दोनों लड़कों को अपनों को फांसी पे टांग दिया कि तो गद्दार हैं। और सोने का घोड़ा और वो जो था सोने की चिड़िया लेकर वहां आ गई महल में। तो भाइयों कहानी अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।